हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। अब देखिए कल के दिन जो है नया प्रोमो भी सामने आ गया एंड सच कहूं तो एक ही शब्द में वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो पर्सनली जो है सीरियल का प्रोमो और नई स्टारकास्ट का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया और मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब दोस्तों यहां पर इसके बावजूद मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीरियल की कहानी के बारे में और सीरियल से जुड़ी कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में जो कि लगातार अब सामने आ रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस प्रोमो के बारे में। तो यहां पर प्रोमो के अंदर हमको देखने को मिलती है रेखा जी, जो कि काफी शानदार तरीके से जो है अपने अंदाज में जो है सीरियल की स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस करती है। यहां पर स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम वाम बताएंगी, वो यहां पर बताते नजर आती हैं कि तीन किरदार हैं जो कि फिर से एक दूसरों के रिश्तों के बीच में आकर खड़े हैं। दो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मजबूरियां उनको मिलने नहीं दे रही है और एक बार फिर से गुम है किसी के प्यार में की कहानी जो है वो फिर से शुरू होने वाली है सेम टू सेम ट्रायंगल के साथ। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने जो इतने दिनों से स्टोरी को लेकर दिलासा दे रहे थे लोगों को कि हमको नई स्टोरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर कहानी में अब दिखाने लायक कुछ रहा नहीं था। ये सीरियल के जो मेकर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन रही थी लीप को रीजन देने के लिए। जब उनसे पूछा गया था कि लीप की क्या जरूरत आपको पड़ गई तो उन्होंने कहा था कि इस स्टारकास्ट के साथ अब कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, कुछ नया कहानी में करना है और नई स्टारकास्ट के साथ ही वो पॉसिबल है। अब देखो यहां पर प्रोमो देखकर तो यही नजर आया कि अगर आपको ट्रायंगल ही दिखाना था तो सही विराट पाकी थोड़ी ना बुरे थे, कम से कम आपको टीआरपी दे रहे थे और पाकी के बाद सत्या थोड़ी ना बुरा था, कम से कम हमें सही और विराट देखने को तो मिल रहे थे। लेकिन यहां पर सही और विराट को सीधा ही उन्होंने पहुंचा दिया ऊपर और आज तक सीरियल का इतिहास रहा है कि भाई मैं तो इसको देखो सीरियल में सही और विराट का रीयूनियन नहीं मानूंगा और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मुख्य अदाकार और दोनों में सीरियल में जोड़ी जो है वो किसी और की थी। मैं तो ये कहूंगा कि सीरियल में अगर कोई कपल जोड़ी दिखाई गई है तो वो सोनाली और ओमकार की दिखाई गई है, उसके अलावा कोई जोड़ी सीरियल के अंदर नहीं देखने को मिली एंड ये फैक्ट है और मैं तो यही कहूंगा चाहे कोई कुछ भी कहे। अब दोस्तों यहां पर कहानी को आप गौर से देखेंगे तो शक्ति अरोरा का किरदार दिखा दिया गया है, सभी का किरदार दिखाया गया है जो कि ट्रेनिंग कर रहा है पुलिस ऑफिसर की और वो पुलिस ऑफिसर बन जाएगा। और इसी के साथ ही ये भी इंट्रोडक्शन के जरिए पता चल गया कि सीरियल के अंदर जो है अभी भी रूढ़िवादी परंपरा और समाज को लेकर जो है लोगों में भय बैठा हुआ है और सीरियल में भय दिखाया गया है। अब देखो हम लोगों आजकल के लोग हैं, हम लोग न्यू जनरेशन की बात करें और आजकल ओल्ड जनरेशन की मैं बात करूं तो क्योंकि ऐसे कोई जनरेशन नाम की मुझे लगता है कोई चीज नहीं होती। आजकल हर कोई जो है वो मैच्योर है और हर कोई जो है बदलते वक्त के साथ अपनी मेंटलिटी को बदल रहा है, लेकिन यहां पर सभी जो है वो 20 साल बाद भी नहीं बदलने वाली है क्योंकि यहां पर वो भी घर की परंपराओं को लेकर फर्ज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। एंड सीरियल गुम है किसी के प्यार में सबसे बड़ी जो गलती दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है कि फर्ज फर्ज वादा वादा वादा। सीरियल के अंदर विराट सही और बाकी सब लोग अपने फर्ज के लिए जो है अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर चुके हैं और एंडिंग भी उनकी तबाही वाली ही हुई है। कोई अच्छी खासी एंडिंग देखने को नहीं मिली है, लोगों की जान और खतरे में चले गई यहां पर। और 20 साल बाद भी सभी भी यहां पर और जो शक्ति अरोरा होने वाले हैं वो भी फर्ज के कारण और अपने प्यार को झुटला देने वाले हैं, यानी कि उनके लिए इतना फर्ज इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते। और सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट गाइज, आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो खुद को नुकसान पहुंचाकर पहले किसी और के लिए सोचेगा और किसी और के लिए फर्ज निभाने की कोशिश करेगा। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर विराट को मान सकते हैं कि ठीक है विराट का फर्ज है पहले देश के सेवा करना और देश की रक्षा करना, लेकिन यहां पर बाकी सब लोगों को भी जो है फर्ज 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 दिखाया गया है। और विराट को अगर फर्ज की तरह दिखाना ही था तो उसकी 5-6 शादियां नहीं करानी थी सीरियल के मेकर्स को। ऑल ओवर दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरियल के मेकर्स कितनी बड़ी गलती यहां पर कर चुके हैं। न्यू प्रोमो भी आ चुका है और लास्ट जो धमाकेदार एक्शन आपको देखने को मिला है उसके बावजूद भी टीआरपी यहां पर डाउन जाते हुए नजर आई है। एंड इस स्टारकास्ट के साथ स्टार्टिंग वीक्स में तो मुझे नहीं लगता है कि टीआरपी ऊपर बढ़ते हुए नजर आएगी और उसके बाद क्या पता अच्छी परफॉर्मेंस उनकी दिख जाए या फिर सीरियल के मेकर्स को सद्बुद्धि आ जाए तो वो कुछ कहानी में यूनिक तरीके से हमको पेश कर दे, कुछ नया दिखा दे, तो हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स के पास टीआरपी आ जाए। ऑल ओवर दोस्तों
मुझे शायद, देखो सच बताऊं तो पर्सनल ओपिनियन मेरा तो यही है, मुझे लगता है कि गुम है किसी के प्यार में को सही और विराट के साथ देखने वाली ऑडियंस जो है केवल और केवल 40% इस सीरियल की ओर अब जाने वाली है। 60% लोग आई थिंक यहां पर 1-2 एपिसोड देख ले स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्विट करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों कल के दिन मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा था, सब लोगों ने अलग अलग सीरियल के नाम लिख दिए कि मैं ये सीरियल देखने वाला हूं, मैं इस सीरियल को फॉलो करने वाला हूं, गुम है किसी के प्यार में को हम नहीं देखने वाले। रजत भाई आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो यार देखो वो आपके ओपिनियन है कि आप कौन सा सीरियल देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते, तो खुद की चॉइस है। और सच बताऊं तो फिलहाल मैं खुद पर्सनली जो सीरियल को फॉलो कर रहा हूं वो है शिव शक्ति तप त्याग और तांडव, जो कि कलर्स पर फिलहाल आ रहा है। सीरियल सच कहूं बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे कोई ऐसा टेलीविजन पर सीरियल देखने को मिला जिसको देखने पर इंटरेस्ट आता है। और शायद ये 45 मिनट अभी सीरियल आ रहा है और 45 मिनट ऐसे जाते हैं कि कब निकल गए 45 मिनट पता भी नहीं चलता है। वाकई में काफी अच्छा सीरियल है, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको भी वो जरूर देखना चाहिए। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके मतलब आप उसको देखेंगे तो मैं आपको अपडेट दूंगा उसके बारे में, हालांकि वो सीरियल स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया भी था, उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। अगर आपको पसंद आता है, अगर आप वो सीरियल देखते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूं पहली बार कि वो सीरियल जरूर आपको देखना चाहिए, हर किसी को दिखाना चाहिए, बच्चे हो तो बच्चों को दिखाएं, बुजुर्ग हो घर में तो उनको भी दिखाएं और आप खुद भी देखें। वाकई में काफी बेहतर सीरियल प्रोडक्शन ने बनाया है, स्वास्तिक प्रोडक्शन ने बनाया है और मेगा बजट सीरियल है और बजट किस तरीके से लगाया गया है वो सीरियल की भव्यता को देखकर साफ समझ में आता है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग गुम है किसी के प्यार में के बारे में बता दीजिएगा और शिव शक्ति को देखने वाले हैं या फिर नहीं ये भी बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।